हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फ लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्क्वायर एंड क्यूब। तो पहले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि 1.3, 1.4, 1.5 मतलब जितना से ज़्यादा हमारा लेसन कवर हो, एक्सरसाइज कवर हो, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन हर एक्सरसाइज इसमें समझाया गया है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब ये होगा कि हमें पहले एलसीएम करना होगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 361, 400, 784, 1024, 2304, 7059। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस है, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन करने वाला हूँ 4th नंबर का 1024। तो 1024 करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो ये वीडियो और अच्छे से देखिए, क्योंकि एलसीएम में इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो देखिए हम करने वाले 1024 का लिख लेते हैं 1024। ठीक है, 1024 का हम करना है एलसीएम। तो एलसीएम करने के लिए हमें हमेशा शुरू करना होता है 2 के टेबल से। सबसे छोटा टेबल कौन सा होगा, 2 का टेबल होगा। ठीक है, 2 के टेबल से इसको सॉल्व करना है। 2 के टेबल से कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लेंगे 2 के टेबल से, तो 2 का टेबल ले लिए। 2 का टेबल से यहाँ क्या आएगा, तो 2 से इसको अगर आप डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर आपका 0 अगर बचता है तो आपका यहाँ लिख देना है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल से करेंगे। अगर फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं होता तो हम 4 के टेबल से करेंगे। मतलब कि डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। तो चलिए करके देख लेते हैं हम। 1024 का करना है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। तो 2 से डिवाइड देने से क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये हो गया 0, ये उतारेंगे 2, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0, फिर यहाँ से 4 उतारेंगे, फिर 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो 4 में 4 गया 0, रिमाइंडर 0 आया हमारा। रिमाइंडर 0 आया मतलब कि हम यहाँ पे उतार लेंगे 512। ठीक है, 512 उतार लिए। अब एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, अगर हम 2 से डिवाइड देते हैं किसी भी नंबर को, उसका आधा हो जाता है। तो देखिए इसका आधा है ना, 12 का 24 और 5 का 10। ठीक है, तो आधा हो गया। तो ये भी तरीका है कि डिवाइड किए बिना आप आधा कर सकते हैं 2 के टेबल से। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 के टेबल लेंगे। चलिए ले लेते हैं, 2 का टेबल ले लेंगे। अब यहाँ क्या आना चाहिए, तो फिर 512 को डिवाइड करेंगे, देखेंगे आता है कि नहीं। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आपका आंसर सही है। तो 512 लिख लेते हैं। अब 512 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 4, 1 बचा, यहाँ 1, तो 2 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 10, 10 में 1 गया तो 0, मतलब 1 बचा, 11 में 10 गया तो उसके बाद यहाँ का 2 उतार लेंगे, फिर 2 6 जा 12। डिवाइड तो आता ही होगा आपको। तो देखिए रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये वाला उतार लेंगे, क्या लिखेंगे 256। ठीक है, 256 लिख लिए। अब फिर से क्या टेबल लेंगे, फिर 2 से लेंगे। अगर रिमाइंडर फिर 0 आता है फिर उतारेंगे, अगर नहीं आता है तब 3 से लेंगे ना, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो 2 से लेंगे हम लोग रिमाइंडर। तो 2 से इसको अगर डिवाइड देते हैं, तो चलिए शॉर्टकट में डिवाइड दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा डिवाइड आपको बता चुका कैसे देना है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा 0, 5 उतारेंगे, 2 2 जा 4, तो वहाँ 1 बचा, यहाँ पे 6 हुआ, 2 8 जा 16, तो 16 का 0 मतलब रिमाइंडर 0 आया फिर से, मतलब 128 लिख लिया। फिर 2 से दूंगा, तो 2 से डिवाइड दूंगा, तो फिर 2 से डिवाइड दूंगा, तो इसका फिर से आधा हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा मतलब समझ रहे हैं 128 का आधा कितना हो जाएगा, थोड़ा सोचिए। चलिए मैं आपको डिवाइड ही करके दिखा देता हूँ, आपको आसानी होगा। ठीक है, 128 इसको डिवाइड देना है 2 से। ठीक है, अब 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12, ये हो गया 0, ये हो गया 8, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, इसको 0 कर देंगे। रिमाइंडर 0 है मतलब 64, तो 64। अब 64 का आधा क्या होता है 2 से 32 होता है। फिर 32 का आधा कितना होता है 16 का आधा क्या होता है हमारा 2 से करेंगे तो 8,
8 का आधा क्या होता है 2 से हमारा 4। ये सिंपल है इसलिए मैं डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता 32 का आधा तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 जार 4, फिर हो जाएगा 2, तो 2 से 1, मतलब कितनी बार 2 आया 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 2 आया। ठीक है, तो 10 बार 2 2 आया हमारा, तो ये 10 बार हो गया। तो 10 बार हमको क्या करना है, लिखना है। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तभी तो हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग इसके नीचे लिखना है, लेकिन मैं साइड लिख रहा हूँ, जगह कम है, इसलिए हम लिखेंगे 1024। इसका हमारा हो जाएगा अंडर रूट में हमारा हो जाएगा कितने बार, 2 to 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 बार हो गया। 2 2 लिख दिया। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे जोड़ी बनाना है 2 2 का, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा 2 2 का जोड़ी बनता है और क्यूब में हमारा 3 3 का जोड़ी बनता है। तो 2 का जोड़ी बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए और ये बना दिए। कुछ भी बचा नहीं बचा। अगर कुछ बचता हमारा तो वो होता हमारा स्क्वायर रूट नहीं है। अगर हमारा कुछ भी नहीं बच रहा तो स्क्वायर रूट है, इतना तो पता चल गया। अब स्क्वायर रूट है क्या वो देखना है हमें। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, कितने बार जोड़ी बना, 1 2 3 4 5, 5 जोड़ी बना, तो 5 बार 2 2 2 2 एंड 2 लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो आया हमारा 32। ये हमारा आ गया क्या, आंसर। ये हमारा क्या आ गया है, आंसर 32। तो 32 इसका क्या हो गया, हमारा स्क्वायर रूट। किसका, इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट हमारा होगा 32। तो 32 आ गया। ऐसे ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर आपका 0 के अलावा 1 2 कुछ भी बचता है अगर, तो आपका मान लीजिए 2 से नहीं होगा। आपको फिर क्या करना है, 3 के टेबल से करना है। फिर 3 के टेबल से नहीं होता तो 4 के टेबल से करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज बॉट 256 मैंगोज and distributed it among themselves. If each boy got the number of mangoes equal to the number of boys in the group, find out the number of boys in this group. तो मतलब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो डर लग रहा होगा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सिंपल है। इसको भी इसी मेथड से हम लोग बनाएंगे, एलसीएम करके बनाएंगे। तो मैं आपको आधा बताता हूँ, आधा आपको खुद बनाना है, क्योंकि हमें बहुत सारा एक्सरसाइज कवर करना है, तो बहुत कम टाइम हमारे पास है। इसीलिए चलिए एक्सरसाइज हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेते हैं 1.3 का। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा का आंसर देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो आपके सामने दिख रहा होगा, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा गया है, ये सब पूछा गया है, तो हम करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच ग्रुप। मतलब हमको हर एक ग्रुप का नहीं पता कितने बच्चे हैं, हमको तो टोटल पता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको पहले x माना जाएगा। आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, कैसे लिखना है वो मेथड बता दूंगा। मैं यहाँ सॉल्व करके सीधा बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा बोला गया है लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ x लिख लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना होगा, टोटल मैंगोज करना है। तो टोटल मैंगोज x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमें टोटल स्टूडेंट बोला गया है, बॉट नहीं 256 मैंगोज बोला गया है, 256 मैंगो। तो 256 मैंगो जो लिखा हुआ है, उसी 256 को हमें क्या करना है, एलसीएम देना है। एलसीएम देंगे, एलसीएम दे के हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो स्टेटमेंट लिखने वाली बात है वो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो आपको सीधा मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। आप यहाँ पे देखिए कि कैसे एलसीएम को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2 के टेबल से लूँगा, 2 के टेबल से लूँगा 256। तो 256 को क्या करूँगा, 2 से डिवाइड दूंगा। तो 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2 0 5, तो 2 2 जा 4, 1 बचा यहाँ 6, तो 2 8 जा 16 होगा। रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया मतलब लिख लेंगे हम लोग 128, 128 लिख लिए। अब इसका आधा और करना होगा, क्योंकि 2 से करना है, तो फिर 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर देखेंगे 0 आता है कि नहीं। 128
को 2 से देना है। तो 2 6 जा 12, 0 हो गया, यहाँ 8 उतारे तो 2 4 जा 8 हो गया, 8 में 8 गया 0, तो आ गया ना रिमाइंडर 0, मतलब 64। अब याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमारा 64 आया था, तो क्या किए थे, फटाफट 2 के टेबल से करते गए थे। तो चलिए यहाँ भी कर लेते हैं। 2 के टेबल से 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32। 2 के टेबल से फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16, फिर 2 के टेबल से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 होगा। ठीक है, लिख लेते हैं 8। फिर 2 के टेबल से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4, फिर 2 के टेबल से करेंगे तो 2, और 2 के टेबल से करेंगे तो 1 आ गया। कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। क्या करना है हमें, फिर से यहाँ पे लिख लेना है 256, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किए थे 256, और 8 बार लिख लेंगे हम लोग 2 जो लिखा हुआ है उसको। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जोड़ी बनाना है 2 का, ये बना ये बना ये बना ये बना, कितना जोड़ी बन गया, 4 जोड़ी बन गया, मतलब बाहर निकाल लेंगे 2 2 2 2, 4 जोड़ी बना, मतलब 4 बार 2 निकलेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 ये हमारा आंसर। तो इसके नीचे लास्ट में आप लिख सकते हैं सो द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच ग्रुप इक्वल टू 16, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए आपको सॉल्यूशन दिखाना था, आपके सामने सॉल्यूशन है, उसको देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिए कि लिखने का तरीका क्या है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन देते हैं तो वहाँ सॉल्व भी करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ओके दोस्तों, तो अब आ गए हम एक्सरसाइज 1.4 में। तो 1.4 में क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। पहले हमारा 1.4 में पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। मतलब डिवीजन मेथड को यूज़ करके हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक छोटे से क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि छोटे क्वेश्चन को कैसे डील करना है और बड़े क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 529। ठीक है, तो 529 लिख लेते हैं हम लोग, 529। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड देना है। ठीक है, अब डिवाइड देना है तो डिवाइड कैसे देंगे वो देखना है। तो हमेशा शुरुआत क्या कीजिएगा, पीछे से जोड़ी बनाइएगा 2 का, ये 2 का जोड़ी बना और ये 1 का ही जोड़ी बना, मतलब तो दिक्कत है कि ये 1 का जोड़ी बना, ये 2 का जोड़ी बना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमारा पीछे से जितना जोड़ी बनता है बना देना, चाहे कितना भी नंबर बड़ा हो, हमारा पीछे से 2 की जोड़ी बनाना है। 2 की जोड़ी क्यों बनाते हैं कि हम जब सॉल्व करेंगे तो दोनों को एक साथ लेंगे, फिर दोनों को एक साथ लेंगे, यहाँ अकेला बचा है तो अकेले को लेंगे। पहला काम ये हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है वो देख लेते हैं। दूसरा काम, एक ऊपर से एक लाइन और ले लेता हूँ मैं ऐसा, इसका मतलब ये होता है हमारा कि ऊपर में जो आंसर आएगा डिवाइड का वो ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें एक लेना है 2 के टेबल से, सबसे छोटा टेबल से 2 का टेबल लेना है, तो 2 का यहाँ टेबल लेंगे तो हम यहाँ भी टेबल लेंगे। अब 2 का टेबल यहाँ दोनों जगह ले लिए तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल इसके नीचे भी लेंगे। अब क्यों लेंगे वो आपको बताते जाता हूँ। देखिए पहले क्या करना है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, हमेशा यहाँ स्क्वायर में डील करना है। ठीक है, अब 5 में 1 गया, कितना हुआ 4 गया, तो 1 बचा। ये दोनों क्या करेंगे 29। अब एक साथ क्यों उतारेंगे 29 को, क्योंकि हमने जोड़ी बनाया है कि जोड़ी एक साथ उतरेगा। और यहाँ 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ 2 लिए, मतलब यहाँ जो होगा वो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सम कर लेंगे। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 हो गया तो यहाँ पे हमें क्या करना है 1 लेना है। अगर ये 1 यहाँ लेते हैं तो हमें वहाँ यहाँ भी 1 लेना होगा। 2 यहाँ लेते हैं तो 2 यहाँ भी लेना होगा, आपको अच्छे से पता है ये चीज़। चलिए तो हमें क्या करना है 1 लेना है, तो 41 लेके 1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 41 ही आएगा, हमारा तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 42 लेके देखना है, तो 42 लेके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 82 आ जा रहा है। ये तो और छोटा हो गया, तो कितने बार लेंगे ये हमें देखना है। तो फिर 3 से लेना है, तो यहाँ 3 लेंगे तो ऊपर भी 3 लेंगे, मतलब 43 को 3 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे 43 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 आ गया। हाँ आ गया,
ठीक है। तो हमारा क्या हुआ 3 से, तो यहाँ भी 3 लेंगे और यहाँ भी हम लोग 3 लेंगे, ऊपर नीचे दोनों। अब क्या कर लेंगे 43, 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 129। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, 0 0 0 आ गया हमारा आंसर। मतलब ये क्या आया 23 है हमारा 529 का आंसर। ठीक है, ये तो छोटा क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। अब एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन कौन सा ले वो आप डिसाइड कीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर, चलिए थर्ड नंबर में बना के देखूँ। 1024 है, ये भी बन जाएगा आसानी से। तो चलिए बना लेते हैं हमारा 1024। तो 1024 में हमें क्या करना होगा, 2 के टेबल से फिर से शुरू करना होगा। तो 2 के टेबल से शुरू करेंगे तो देखिए क्या होता है 1024। अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड देना है। तो डिवाइड देंगे तो कैसे देंगे हम लोग, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे लेना होगा 2। तो 2 क्यों लेंगे, क्योंकि पिछली बार भी 2 लिए थे। 2 रख के हमें क्या करना है, 2 ऊपर रखेंगे। तो 2 2 जा 4, 10 के पास तो नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग 3 लेके देखते हैं। 3 3 जा 9, हाँ 10 के आसपास है, क्योंकि हमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है। तो ये जोड़ी बना, ये जोड़ी बना, मतलब 10। तो 10 को एक साथ लेना है। जब भी जोड़ी बनता है हमें हमेशा एक साथ लेना है। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। अब 9 में 10 में 1 गया, 9 गया 1, और ये 24 एक साथ उतारेंगे। क्यों एक साथ उतारेंगे, क्योंकि हमारा साथ में उतारना है, जोड़ी बना है तो। ठीक है, अब यहाँ 3 लिए हैं तो यहाँ भी हम 3 लेंगे। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 6। अब हमें क्या करना है, 6 के बाजू में 1 रखेंगे तो 61 होगा। तो 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, मतलब 61 1 जा 61, बहुत कम हो जाएगा। 62 लेके देखते हैं। 62 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, क्योंकि 2 यहाँ लेंगे तो यहाँ भी लेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 आ गया हमारा। अगर नहीं आता तो हम 3 से लेते, तो 3 लेते तो यहाँ भी 3 लेते। सेम लेना है, यहाँ ऊपर नीचे, यहाँ और यहाँ सेम लेना है। तो 62 ले लेते हैं, 62 और 2 से, तो हमारा आएगा 124। ये 0 आंसर। तो 0 आंसर मतलब क्या आया, 32 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत मज़ा आया बनाने में। बाकी क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं और आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको समझ के देखिए। अगर आपसे नहीं बनता है आप मुझे व्हाट्सएप में बोलिए, कोई छापिएगा नहीं, वार्निंग है ये। अगर आप छापते हैं तो बस छापने के लिए आए हैं, अगर समझने के लिए आए हैं तो पूरा क्वेश्चन बना के देखना है कि कैसे बन रहा है, कैसे एक एक स्टेप हो रहा है, तभी आपका अच्छे से हो पाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है वो देख लेते हैं। इन अ सिनेमा हॉल है, इन ऑनर्स वांट्स टू ऑर्गेनाइज द चेयर दिस वे डेट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ सीट्स शुड बी इक्वल। मतलब रो जितना होगा उतना ही कॉलम होना चाहिए, ऐसा करके सिनेमा हॉल का जो ऑनर है वो बोल रहा है। ठीक है, उसमें बोला गया है इफ़ देयर आर टोटल 1849 सीट्स देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब रो कितना होगा, कॉलम क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो रो कॉलम दोनों एक जैसा होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसको भी डिवीज़न मेथड से ही, क्योंकि इसी एक्सरसाइज का है इसलिए डिवीज़न मेथड से ही हमको सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया है डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है 1849, तो हम लिख लेंगे 1849 का हमें क्या करना है, डिवाइड देना है। तो डिवाइड देना है ये तो समझ में आ गया, लेकिन और लिखने वाला काम क्या करेंगे, तो लिखने वाला काम आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आप उसको देखिए, लिखिए, बस बात खत्म। आपको मैं बता देता हूँ क्या लिख सकते हैं उस जगह पे। आप क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन है उसके बाद इसमें लिखेंगे लेट नंबर ऑफ पिलर ऑफ सिनेमा हॉल बी एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने पिलर है तो उसको एक्स मानेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट कितने हो जाएंगे, एक्स कॉलम में तो एक्स रो में, दोनों में एक्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड से इसको निकालेंगे। तो चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं हम कैसे होगा। हमें पहले क्या करना है, जोड़ी बनाना है। सबसे पहला काम जोड़ी, तो ये जोड़ी बन गया, ये जोड़ी बन गया। 18 आया, 18 को क्या चीज़, कौन सा स्क्वायर होता है जो 18 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। चलिए मैं लिख लेता हूँ, 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16 और 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारा सीधा 25, और है हमारा कितना 18, मतलब ये दोनों के बीच में आया, मतलब हम ऊपर वाले को लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को लिए, मतलब कि 4 4 जा
16। ये क्या होगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा और ये 49 उतार देंगे। अब यहाँ 4 लिखे हैं तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेंगे तो 81 1 जा 81 होगा, इसलिए 2 लेके देखते हैं। तो 82 × 2 करेंगे तो 2 2 जा क्या होगा 4, 8 2 जा हो जाएगा 16, 164। ये 164 नहीं आ रहा है, चलिए 83 से करके देख लेते हैं। 83 से 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, देखिए दोनों 3 3 है हमारा, ठीक है। तो 3 से 3 3 जा 9, 3 8 जा क्या हो जाएगा, आएगा सेम आ गया, मतलब 3 बार में आया, ये 2 बार में नहीं आया। तो 3 बार में कितना है हमारा 249, 0 आ गया, मतलब ये हो गया हमारा 43 का स्क्वायर रूट है। मतलब क्या हो गया 43 कॉलम 43 रो। अगर आपको ये स्टेटमेंट के साथ चाहिए कि कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, तो ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए और समझ लीजिए कि उसको कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर गार्डन है हमारा, ठीक है। उसका एरिया है 1444 स्क्वायर मीटर। सो फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट गार्डन। मतलब कि लेंथ और ब्रेथ हमको उसको पता करना है। तो लेंथ और ब्रेथ हमको पता करना है और स्क्वायर रूट है, तो लेंथ और ब्रेथ पता करना है। मतलब स्क्वायर रूट में क्या होता है, चलिए एक बेसिक सा चीज़ आपको मैं बताता हूँ। स्क्वायर रूट जो हमारा स्क्वायर डब्बा होता है, भले ही ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमारा स्क्वायर है। मान लीजिए स्क्वायर होता है तो हमारा अगर 2 सेंटीमीटर ये है तो हमारा सभी चीज़ 2 सेंटीमीटर ही होगा, मतलब सभी साइड्स 2 सेंटीमीटर होगा। ये स्क्वायर है। हमें बोला गया है लेंथ पता करने के लिए और ब्रेथ पता करने के लिए, तो लेंथ और ब्रेथ तो दोनों एक ही जैसा है। तो फिर से हमें क्या करना होगा 144 नहीं 1444 का हमें क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। 1444 का डिवाइड देना होगा। ये डिवाइड आप देख करके देखिए, अगर जो आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा, वही लेंथ होगा और वही ब्रेथ होगा। अगर आप नहीं आता है आपको या स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत आता है तो ये रहा आपके सामने आंसर, आप उसको लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप पूछ भी सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर या व्हाट्सएप नंबर में पर्सनल मैसेज। दोस्तों अब आ गए हम एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। 1.5 में क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। 1.5 में क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब कि ये हमें दे दिया गया है पॉइंट में डिवाइड, जो कि अभी हम लोग डिवाइड मेथड किए हैं उसमें पॉइंट नहीं था और इसमें हमारा पॉइंट दे दिया गया है। तो पॉइंट से कोई डरने वाली बात नहीं है, हमारा सिंपल से हमारा बन जाएगा। देखिए सबसे पहला हमारा दिया गया है 7.29, तो 7.29 दिया है, कोई डरने वाली बात नहीं। 7.29 ये हमारा दिया गया है पॉइंट में, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड देना है ना। तो डिवाइड देना है तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं हम लोग। 7.29 का डिवाइड 2 से देंगे हम लोग। 2 से तो 2 से ऊपर भी लिखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर 3 से देते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। और जोड़ी पहले बनाना है तो जोड़ी बना लिए और जोड़ी बना लिए, तो इसका जोड़ी नहीं बना, मतलब 6 लाना है या 7 लाना है, तो हमारा आ नहीं रहा है, इसलिए 2 2 जा 4, तो 4 लिख लेंगे। इसमें बचेगा क्या 3, और देखिए 3 तो उतार लिए, उसके बाद हमें 29 उतारने से पहले पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट को हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है यहाँ, ठीक है। अब पॉइंट ट्रांसफ़र हो गया, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है ही नहीं तो 29 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा हमारा 2 के टेबल से यहाँ पे 2 लिखे हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। 2 + 2 हमारा हो जाएगा 4। अब 4 के बाजू में क्या लिखे जो ये है, तो 41 करेंगे तो 41 1 जा तो कुछ नहीं होगा। 42 जा भी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। 43 जा करके देख लेते हैं। 43 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 12, 100 में ही आ रहा है, यहाँ तो 300 है, तो हम लोग ले लेते हैं 46 6 जा 6 छक 36, 36 के 6 हासिल 3, ठीक है। उसके बाद 6 चौक 24, मतलब 6 4 जा 24, 24 + 3 कितना हो जाएगा 27, तो 27 276 अभी भी नहीं आया। अब ले लेते हैं हम लोग 48 लेके देखते हैं, ठीक है। 48 ले लेंगे तो हमारा 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, उसके बाद हमारा 6 8 4 जा क्या हो जाएगा 32, और 32 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 6, तो 38, मतलब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो 30, एक काम करते हैं हम लोग 47 लेते हैं। 47 को 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, तो यहाँ 7 7 49, तो 49 का 9 4 कैरी, 7 चौक 28 28 29 30 31 32,
मतलब कि आ गया सेम टू सेम, मतलब 7 से गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए 40 को 2 से करके देखा, 3 से करके देखा, 4 से करके देखा, ऐसे ही 7 तक पहुँच गया तो 329, तो 329 ये हमारा हो जाएगा 0। और यहाँ कितना लिए थे? 7 लिए थे ना, तो 7 ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब खुश क्या है, हमारा पॉइंट में भी आ गया, पॉइंट वाला भी हम सीख लिए और वो वाला भी सीख लिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, मतलब कि सेम है, बस बोला गया अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो 2 प्लेसेस बोला गया है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। पहला तीसरा बना लेते हैं हम लोग, तीसरा थोड़ा अजीब है ना, तो 7 ले लेते हैं। तो 7 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.0000। अब ये 0 क्यों लिए? पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 ले कोई फ़र्क पड़ता है नहीं ना, ठीक है। लेकिन हम 0 इसलिए लिए हैं ताकि हमारा क्या हो, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर और हमारा आ सके, इसके लिए हम ये ले लिए। अब तो बन जाएगा आपसे, देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4, 3 बचा तो यहाँ से पॉइंट इधर लेके 0 ले लेंगे, 30 हो गया। यहाँ पे 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा। 41 तो ले नहीं सकते, तो इसमें कैसे ले कैसे नहीं ले वो चीज़ आपको देखना है। ठीक है, अगर आपको ये बन जाता है तो आप समझ जाइए आपको डिवाइड आ गया। इसमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है, एक और 0 उतारना है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हुआ, ये जोड़ी बना तो यहाँ एक और 0 उतरेगा, 300 आ गया। अब यहाँ नंबर लीजिए, यहाँ नंबर लीजिए और सॉल्व कीजिए। पॉइंट के बाद 2 नंबर आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और बना के देखिए। अगर आपसे नहीं बनता है, जैसे ये रहा आपके सामने आंसर, आप आंसर को देख के अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। 1.6 क्या है वो देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अब आ गए हम एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। 1.6 हमारा दिया गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग, मतलब इसमें क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालना है तो हमने पहले एक्सरसाइज 1.1 में और 1.2 में और एंड 1.3 में भी हल्का हल्का देखा है कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो भी एलसीएम के मेथड से। वैसे ही इसको क्यूब निकालना है। क्यूब मतलब कि क्यूब मेथड से निकालना है। क्यूब मेथड कैसा है? एलसीएम मेथड से। तो मतलब क्या है, क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये 343 ले लेते हैं सेकंड नंबर का, तो 343। अब 343 का एलसीएम लेना है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 343 का एलसीएम कैसे लेंगे। तो 343 का एलसीएम हम लोग लेंगे 2 से करके देखेंगे। तो यहाँ ऑड है, यहाँ इवन है, तो नहीं हो सकता। तो 3 से करके देखेंगे, तो 343 को 3 से डिवाइड देंगे हम लोग। तो 3 1 जा 3, 0 4 उतारे, फिर 3 1 जा 3, 1 उतारे, यहाँ 13, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब यहाँ 1 बच जा रहा है, मतलब ये भी नहीं हो रहा है 3 से। तो एक काम करते हैं, 343 को हम लोग 7 से देके देखते हैं, क्योंकि 5 से भी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हम लोग 7 से करके देखते हैं। तो 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 पंचे 35, तो 7 चौक 28, मतलब 4 बार में 28, 7 4 जा 28 होता है ना। उसके बाद क्या होगा, इसको माइनस करेंगे तो 14 इधर से लेंगे, 14 में 8 गया, तो 14 में 8 गया कितना हो सकता है हमारा, 6 होगा। ठीक है, 6 हो गया। अब 6 हो गया तो उसमें क्या है, यहाँ पे 2 में 2 गया 0, यहाँ से 3 उतारेंगे। अब 63 तो आता ही है, कितने बार में आता है, 9 बार में हमारा क्या आता है, 63 आता है। तो 63 आया तो 0 आ गया, 0 आया मतलब 49, तो 49 ले लीजिए। 49 के बाद कितने से आया था, ये 7 से आया था ना, 7 लिख दिए। अब क्यूब रूट है तो हम लोग मान सकते हैं या जानते हैं ये चीज़ कि क्यूब रूट आएगा तो 3 का जोड़ी बनना चाहिए। तो 3 का जोड़ी बनने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 7 7 3 बार आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारा क्यूब रूट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो बोला है डिटरमाइन क्यूब रूट करने के लिए, तो सीधा 7 ले लीजिए। 7 7 जा क्या होता है 49, फिर 7 1 जा 7, कितना आया 7 × 7 अब स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, 2 का जोड़ी बनाते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ी बनाएंगे। मतलब 343 के ऊपर में यहाँ पे 3 है हमारा, यहाँ कुछ नहीं रहता मतलब 2 है, यहाँ 3 है मतलब 3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, ऐसा बना लेना है और हमारा 3 का जोड़ी बनाना है। तो 3 का जोड़ी 1 बना मतलब 7, तो ये हमारा हो गया आंसर। कितना सिंपल था ना सिंपल। देखिए तो ऐसे ही हमारा सभी क्वेश्चन है, जहाँ तक कि 4 to
7 नंबर 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर 42875, वो भी हमारा ऐसे ही होगा। अगर आपको एलसीएम आ गया है तो आसानी से बन जाएगा। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज कीजिए और बना के देखिए। अगर नहीं आता है तो ये रहा आपके सामने स्क्रीनशॉट, जो कि आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और आंसर को छाप सकते हैं। लेकिन छापना नहीं है, पहले समझना है, उसके बाद हमें बनाना है, छापना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी काम आएगा तो आप उनको शेयर कीजिए वीडियो, और उनको भी दिखाइए कि सर ने सीरीज़ चालू किया है और पूरे क्लास का, सभी क्लास का हमारा हर लेसन को एक एक वीडियो में समझाया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।